हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक है। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है इस्तकबाल टेक्निकल फरीद चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएमएसवाईएम यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप नाम से ही पता कर ले होंगे या समझ गए होंगे कि ये जो श्रम योगी मानधन योजना है, दोस्तों ये श्रम रिगार्डिंग है। लेबर और मजदूर टाइप के जो लोग हैं उनके लिए ये योजना है। उन लोगों के लिए ये जो है ना योजना बनाई गई है। और इस योजना के तहत दोस्तों आपको जो है ना वित्तीय सहायता दी जाती है। सालाना जो है ना 36,000 की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं आप। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारतीय श्रमपति मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवी इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, मेन जो मकसद है वो क्या है? स्वयंसेवी कामगारों और श्रम पेशेवरों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना सरकार द्वारा समर्थित है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यदि आप 18 से 40 वर्ष की आयु के यदि आप भी 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से सालाना 36,000 रुपये की पेंशन प्राप्त करके अपना सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। पीएमएसवाईएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने के लाभ के रूप में पंजीकृत उम्मीदवारों को प्रति माह 55 रुपये का योगदान देना होता है। इसके अलावा सरकार भी योगदान के रूप में उसी राशि को जमा करती है जो पंजीकृत उम्मीदवार द्वारा जमा की गई होती है। यह योजना प्रतिवर्ष तक प्राप्त की जा सकती है और सामाजिक सुरक्षा लाभों के रूप में एक महिला को परिवार की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपये का बीमा भी प्रदान करती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो पीएमएसवाईएम प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना मानधन योजना है, ये क्या है? इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये भारत सरकार द्वारा जो है चलाई जा रही एक सरकारी योजना है। और इस योजना को बनाया गया इसलिए कि गरीब और आम श्रमिक जो पेशेवरों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। और इस योजना के तहत पंजीकृत सदस्यों को संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित योगदान देना होता है। और इस योजना का जो लक्ष्य है वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना है ताकि वे अपने बाद के जीवन में सुरक्षित रह सके। दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था 2019 के अंदर। और इस योजना में उम्मीदवारों के लिए कुछ योग्यता मानदंड होते हैं। अब आपको मालूम है हर एक चीज़ के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हर एक चीज़ के लिए एक जो है ना योग्यता होती है, मानदंड जो है ना, जो भी योग्यता है वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। ये योजना केवल उन व्यक्तियों के लिए जो आयु 18 से 40 के बीच में है और कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं और इस तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं और किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएमएसवाईएम योजना के लिए आवेदक के पास जो है ना वैलिड बैंक अकाउंट, वैध सही बैंक खाता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो इस योजना में शामिल होने पर सदस्यों को मासिक 3,000 रुपये का पेंशन प्राप्त होती है। जी हाँ, ये कितना हज़ार महीना बाई महीना 3,000 का पेंशन प्राप्त होता है। इसके अलावा सरकार भी उसी राशि को योगदान के रूप में जमा करती है जो सदस्य द्वारा योगदान की गई होती है। ये पेंशन जीवन भर प्रदान की जाती है। इसके साथ ही पीएमएसवाईएम योजना अन्य लाभों के रूप में परिवार की सुरक्षा के लिए 2 लाख रुपये का बीमा भी प्रदान करती है। गरीब और आम श्रमिक पेशेवरों के लिए वास्तविक सहायता प्रदान करने का प्रयास है। इस योजना के माध्यम से सरकार उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो गरीब और आम श्रमिक पेशेवरों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो इस योजना का बेनिफिट्स क्या है, क्या लाभ है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कई लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के जो कुछ मुख्य लाभ हैं इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहला लाभ मासिक पेंशन। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को मासिक 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होती है। ये पेंशन जीवन भर प्रदान की जाती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा में मदद करती है। इस प्रकार पीएम मानधन योजना के तहत आपको हर साल 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी जो आपके सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा और आपके उज्ज्वल भविष्य को बनाए रखेगा। दूसरा जो लाभ है वो है सरकारी योगदान। सदस्य द्वारा योगदान की गई राशि के साथ साथ सरकार भी उसी राशि का योगदान जमा करती है। इससे सदस्य की जमा की गई राशि दोगुनी होती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। परिवार की सुरक्षा। पीएमएसवाई योजना के अंतर्गत सदस्य के परिवार के लिए 2 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। इससे परिवार की सुरक्षा बढ़ती है और अचानक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है।
इस तरह से देख सकते हैं विधवा और वृद्ध पेंशन, इस योजना के तहत सदस्य के मृतक पति की मान्यता प्राप्त करने पर उन्हें विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अलावा वृद्ध सदस्यों को वृद्ध पेंशन भी प्रदान की जाती है जो उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इस तरह से तालिका के अन्य लाभ, इस योजना के तहत सदस्यों को अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि पंजीकरण और योगदान से संबंधित छूट। इस योजना के तहत सदस्यों को अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि पंजीकरण और योगदान से संबंधित छूट, ऑनलाइन सेवाएं, एक पेंशन योजना के तहत छूटी उपयोगकर्ता शुल्क आदि। इस योजना के द्वारा सरकार गरीब और श्रमिक पेशेवरों के लिए आर्थिक सुरक्षा की एक मजबूत आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से वे अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं और भविष्य के लिए एक स्थिर आर्थिक संघर्ष में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना के लिए जो आवश्यक पात्रता है, जो मानदंड है वो क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए योजना योग्यता मानदंड निम्नलिखित हैं। नीचे दी गई जानकारी में आप इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदक को क्या क्या मान्यता प्राप्त करनी चाहिए वो दिया गया है। सबसे पहली बात, आयु सीमा, यानी आवेदक की आयु उम्र 18 से 40 के बीच होना चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। योग्यता के अंतर्गत आवेदक को कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से शिक्षा, आवेदक को कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही होनी नहीं चाहिए। अन्य पेंशन योजना, आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रही होनी चाहिए। वैध बैंक खाता, आवेदक के पास एक वैध बैंक खाता होना चाहिए जिसका उपयोग पेंशन और योगदान जमा करने के लिए किया जा सके। इस योजना के लिए अगर आप भी योग्य हैं तो आप पंजीकृत करवा सकते हैं और इस योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए योगदान दे सकते हैं। और इस योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से दस्तावेज़ और कागज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए। इस तरह से आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का वैध बैंक खाता पासबुक होना चाहिए। आवेदक की जो आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट वो भी होनी चाहिए। और इस तरह से विवाह प्रमाण पत्र भी जो है ना होना चाहिए। तो आपको अगर ये दस्तावेज़ अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए और PMSYM योजना के लिए आपको ये दस्तावेज़ अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए और PMSYM योजना के लिए आवेदन करते समय इन्हें प्रस्तुत करना होगा, अपलोड करना होगा। ध्यान दें कि ये दस्तावेज़ विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में थोड़ी विभिन्नता प्रदान कर सकते हैं, इसलिए सरकारी वेबसाइट या संबंधित आधिकारिक स्रोतों से विवरण प्राप्त करें और यथावत दस्तावेज़ों की जाँच करें। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो इस योजना के तहत जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो आप इसके लिए योगदान देंगे वो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत मासिक योगदान की जो राशि है वो निम्नलिखित है। यानी यहाँ पे देखिए एंट्री एज ईयर्स और यहाँ पे क्या है सुपरनेशन एज बी मेंबर्स मंथली कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट्स मंथली कंट्रीब्यूशन, टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों अगर आपका एज 18, 19, 20, 21 और इस तरह से करके है, ठीक है, इस तरह से करके अगर आपका एज 25, 26, 27, 28, यहाँ पे देखिए 18 से 40 के बीच में है, 18 से 40 के बीच में है। इस तरह से अगर आपका एज 60 जो है ना इस तरह से 60 करके है पूरी तरह से, यानी कि यहाँ पे आप देख पाएंगे एक तो एज 18 से 40 और एक है 60 करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल लोगों का कंट्रीब्यूशन सेम ही है और जितना आप कंट्रीब्यूटर योगदान करेंगे सरकार भी उतना ही योगदान आपके योगदान पे करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको आपके योगदान पे जो सरकार योगदान करेगी तो इसके लिए जो है ना आपका बेनिफिट दुगना हो जाएगा, दुगना आप लाभ कमा पाएंगे। अब इस योजना के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन करें। सबसे पहले आपको इस आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचना होगा। PMSYM योजना का जो आधिकारिक वेबसाइट पर है उसको जो है ना उसके अंदर में जाना होगा। उस आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे। वो आधिकारिक वेबसाइट के अंदर जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे आप इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तब जाके आपको योग्यता जाँचना पड़ेगा। वेबसाइट पर PMSYM योजना की योग्यता मानदंडों की जांच करें, यह सुनिश्चित करें कि आप योग्य हैं और पंजीकरण के लिए पात्र हैं। पंजीकरण पोर्टल खोलें, वेबसाइट पर दिए गए लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करें।
इस तरह से दोस्तों पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म भरें। अब आप खुद से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेल्फ इनरोलमेंट का चयन करें और CSC करने के लिए CSC VLE का चयन करें और अपनी प्रोफाइल और पारिवारिक विवरण, आयु, शिक्षा, बैंक खाता और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी। और इस तरह से आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करें। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र यदि लागू हो जैसे आवश्यक दस्तावेजों की जाँच करनी होगी। तो जाँच कैसे करेंगे, इस तरह से जाँच कर लेंगे। दस्तावेजों की जो अपलोडिंग है वो पंजीकरण पोर्टल पर आपको अपने दस्तावेजों की संग्रह जमा करनी होगी। आपको दस्तावेजों की सही प्रारूप में स्कैन करके अपलोड करना होगा। पंजीकरण सत्यापन, आपके द्वारा भरे गए फॉर्म और अपलोडेड दस्तावेजों की सत्यापन पूरा होने के बाद आपका पंजीकरण सत्यापित किया जाएगा। पंजीकरण पुष्टि प्राप्त करें। जी हाँ, अब PMSYM योजना पंजीकरण प्रक्रिया के बाद आपको पंजीकरण पुष्टि प्राप्त होगी। अब आपको पंजीकरण नंबर और आवेदन संबंधित जानकारी की पुष्टि मिल जाएगी, यानी कि SMS के थ्रू या फिर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, उसके थ्रू आपके जो ना कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपका पंजीकृत और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस तरह से आप जो है इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित किया जाएगा और आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रोसेस है, सारी चीज़ें। दोस्तों इसके जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जैसे एप्लीकेशन स्टेटस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, सारे लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके जो है ना चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।